कथा प्रारंभ होते हैं। सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, गायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरनि उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने किए सिद्ध होत सब काम है, सबको कल्याण दापड़ सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारे। पड़ोसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राफिको सल्गुण राजा। जाके सुमरण तेरी पुनासा, राम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, गा करे नाम भरत असु होई। देहि के देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ व्यापा। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। तो कल हमने सुंदरकांड की कथा संपन्न की थी। आज श्रीलंका कांड शुरू है और वाल्मीकि रामायण से कुछ प्रसंग। राक्षस राज रावण को गुप्तचरों ने जब बताया कि श्री राम जी सेना सहित लंका में सुबेल पर्वत पर आ गए हैं, तो रावण बहुत चिंतित हुआ। उसने महामायावी विद्युत जिनवा को बुलाया था। माया से राम का कटा मस्तक श्री राम जी का धनुष माया से तैयार करवा करके सीता जी के पास जाकर दिखलाया। सीता जी कटा मस्तक देखकर बड़ी दुखी हुई है, विलाप करने लगी। रावण ने सीता को कहा कि राम को भूल जाओ, क्योंकि वह सोया हुआ ही मारा गया है। तेरा लक्ष्मण भागकर अयोध्या चला गया। हनुमान अंगद जामत सुग्रीव सब मारे जा चुके हैं। अब तुम भी समर्पण करके सुखपूर्वक लंका में रहो। सीता ने कहा, हे रावण, तुम श्री राम के कटे मस्तक के पास मेरा मस्तक भी काट रख दो और अंतिम संस्कार कर दो। इतने में रावण का मंत्री अकंपन रावण को शीघ्रता से बुलाने के लिए आया। रावण तुरंत चला गया और उसके जाते ही वह कटासित धनुष गायब हो गए। सीता जी की सेविका शर्मा नामक राक्षसी, जो सीता जी की सहेली बन चुकी थी, उसने सीता जी को समझाया कि यह रावण की माया है। श्री राम लक्ष्मण सहित सभी वानर अवध्य हैं और मारे नहीं जा सकते। तुम शोक मत करो, मैं स्वयं श्री राम के दर्शन करके आई हूँ। वे समुद्र पार करके लंका में सुवेल पर्वत पर आ चुके हैं और तथा रावण इसीलिए शीघ्रता से भाग कर गया कि वानरों ने लंका पर आक्रमण करने का कूच कर दिया है। श्यावर रामचंद्र की जैसे रावण भाग कर गया। बलवान सिंह जी जय श्री राम, मोनू शर्मा जी जय श्री राम, सोनू राव जी जय श्री राम। सीता जी शर्मा जी से कहा, सीता जी ने शर्मा से कहा
कि यदि तुम तीव्र गति से जाकर और अदृश्य होकर सारी बातें जानती हो तो क्या इस समय रावण क्या कर रहा है ये बताओ। शर्मा शीघ्र गति से रावण की सभा में जाकर के और वापिस आई, सीता जी को बताया। सीता रावण की माता नाना मंदोदरी ने रावण को तुम्हें छोड़ने में श्री राम जी को राम जी से क्षमा मांगने के लिए बहुत प्रकार से समझाया, परंतु रावण युद्ध में मेरे मरे बिना तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। रावण की मृत्यु निश्चित हो चुकी है, अतः उसके मन में मृत्यु का लोभ उत्पन्न हो गया है, क्योंकि वह अपनी मुक्ति चाहता है। सियावर राम, इसलिए क्योंकि सीता को इसीलिए वापसी नहीं करता और कोई कारण नहीं इसमें। कोई कहे भी सीता का हरण कर लिया, फिर नहीं, कुछ नहीं है। सीता की वापसी हो जाती है तो रावण को मारते नहीं हैं और रावण की मुक्ति नहीं होती है। और ये सूत्र है, यही हकीकत है, यही वास्तविकता है कि सीता जी का हरण या सीता जी का लंका में आगमन इसीलिए हुआ है। हरण नहीं, मैं तो इसको सीता जी का आगमन मानता हूँ। जो माता जो है लक्ष्मी, वो रावण का मोक्ष करवाने के लिए, और सीता माता लक्ष्मी जो है सीता माता के रूप में और लंका में पधारी है। अतः वह मरे बिना तुम्हें न तो लौटने पर सुस्थिर है और न जब तक युद्ध में श्री राम जी युद्ध में सभी राक्षस मारे नहीं जाते, और तब वह केवल भय दिखाने से तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें छोड़ने पर उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी जय श्री राम, सदाशिव कौशिक जी जय श्री राम। तो ऐसा प्रसंग वाल्मीकि रामायण में आया है। अब ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि रावण के चरित्र के बारे में जो भी आक्षेप लगाए जाते हैं, रावण भी बहुत बड़ा विष्णु भक्त और शिव भक्त है। सब ये लीला है, और ये लीला जो है ना, प्रभु ने अपने प्रिय सेवक जय और विजय उन्हीं को रावण और कुंभकर्ण बना करके ये लीला की है। इसलिए माता सीता का कोई अपमान नहीं है। सीता माता स्वयं छाया के रूप में वहाँ पर आकर के और रावण को मोक्ष दिलवाने के लिए आई। सियावर रामचंद्र की जय। तो लंका कांड प्रारंभ होता है। लव निमेष परमाणु जुग वर्ष कलप सर चंड, अभज सिन मनते ही राम को कालू जासु को दंड। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। यानी लव निमेष परमाणु वर्ष युग कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं, ये क्षण पल घंटे मिनट ये किसके बाण हैं? काल के। जिनका धनुष का और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उस श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजता? समुद्र के वचन सुनकर के प्रभु राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, क्या विलंब ना कीजिए, समुद्र सेतु पुल तैयार कीजिए। जामवंत ने हाथ जोड़ के कहा कि एक सूर्य कुल के ध्वजारूप श्री राम जी सुनिए, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। फिर ये छोटा सा समुद्र को पार करने में कितनी देर लगेगी प्रभु? ऐसा शंकर प्रभु कुमार हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी, समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों की आंसुओं की धारा से फिर भर गया है समुद्र,
और उसी से खारा भी हो गया है। अब ये देखिए समुद्र का जल खारा क्यों है? क्योंकि भगवान ने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों की आंसुओं की धारा से, भगवान के इतने शत्रु थे, उनकी स्त्रियों की आंसू धारा, क्योंकि उनका वध किया भगवान ने, उससे फिर समुद्र इतना पानी आया कि समुद्र बन गया दोबारा। और उसका पानी आंसुओं का कैसा होता है स्वाद? खारा। तो आज भी समुद्र खारे इसीलिए कि क्योंकि वो भगवान राम के शत्रुओं की स्त्रियों के असुरों से वो जल में भरा। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलई सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमरि मन माही, करऊ से तु प्रयास कछुनाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और मन में श्री राम जी को प्रताप को स्मरण करते हुए कहा कि तुम राम जी का नाम लेते हुए और सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा, तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होना, तुम्हारा तो सिर्फ नाम नाम होना है, बाकी राम जी का प्रताप है और तुम्हारा नाम हो जाएगा। तुमने समुद्र पर पुल बांधा, प्रताप भगवान का है। राम जी को नाम माने घणो मीठो लागे रे, राम जी को नाम माने घणो मीठो लागे रे, ओ मीठो लागे रे घणो आछो लागे रे, राम जी को नाम माने घणो मीठो लागे रे, घणो मीठो लागे रे, ओ मीठो लागे रे घणो आछो लागे रे। राम जीरा मूंग चावल, राम जीरी बाजरी, राम जीरा मूंग चावल, राम जीरी बाजरी, राम जी के घर को धंधो, राम जी की हाजरी, राम जी की का घर को धंधो, राम जी की हाजरी, राम जी की प्रसादी शू पाप सारा भाजय रे, राम जी की प्रसादी शू पाप सारा भजय रे, राम जी को नाम मान घणो आछो लागे रे। बोले हमारे घर के जो मूंग चावल है, बाजरी है, वो सब राम जी की है, और राम जो घर में हम धंधा करते हैं वो भी राम जी का ही है, और जो हमारी हाजिरी है यानी हम रहते हैं, हमारा जीवन है, वो भी राम जी के कारण ही है। और राम जी की प्रसादी जो भोजन बनता है वो राम जी की कृपा का प्रसाद है भोजन, और उसके ग्रहण करने से पाप सारे भाग जाते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। मनोज गौर जी जय श्री राम। बोला भाई बंधु टाबर टीकरे, भाई बंधु टाबर टीकरे, राम जी रा छोकरा। हमारे भाई बंधु टाबर टीके सब राम जी के बच्चे हैं। राम जी रा छोकरा, माए बाप दादा दादी, राम जी का डोकरा। डोकरा क्या होते हैं? बुजुर्ग। हमारे भाई बाप दादा माए बाप दादा दादी, राम जी रा डोकरा। सारे मिलके रहोगे तो राम जी के सागे रे, सारे मिलके रवांगे तो राम जी के सागे रे। राम जी रो नाम माने घणो मीठो लागे रे। राम जी की हेली नोरा, राम जी रा झूंपड़ा, राम जी के खेत हैं, राम जी के रूखड़ा। रूखड़ा किसको बोलते हैं? दरख्त, वृक्ष। और राम जी के पछ मारे, राम जी है पछ मारे, राम जी ही आगे रे। राम जी के नाम माने घणो मीठो लागे रे। अच्छा,
राम जी रह घर की पूंजी, राम जी लाव गावणिया, राम जी न रह घर की पूंजी, राम जी लगावणिया, राम जी रो लेनो देनो, राम जी चुकावणिया। शरणागत की चिंता सारी, राम जी नहीं लागे रे, राम जी को नाम मान घणो मिठो लागे रे। श्यावल रामचंद्र की जय। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी विनती सुनिए, हृदय में रामचंद्र जी के चरण कमलों का ध्यान कर लीजिए और सब भालू वानर एक खेल कीजिए। फिर विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों पर्वतों के समूह को उखाड़ लीजिए। सुनकर वानर भालू हु करके हुंकार करके श्री राम जी के प्रताप समूह का जय जय पुकारते हुए चले। ऊंचे नीचे पर्वतों, ऊंचों से पर्वतों वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ कर उठा लेते हैं, लाला कर्नल नील को देते हैं और वे अच्छी तरह गढ़ करके सुंदर सेतु तैयार करते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं, नल नील उन्हें गेंद की तरह लेते हैं और सेतु की अत्यंत सुंदर रचना करके देख करके कृपा सिंधु भगवान हंसकर बोले कि यह यहाँ की भूमि बड़ी रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब मैं यहाँ पर शिव जी के भगवान शिव की स्थापना करूँगा और मेरे हृदय में महान संकल्प है। ऐसा वचन कर सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, श्रेष्ठ मुनियों को बुलाया है, शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं, जो शिव से द्रोह करता है वो मेरा भक्त कहलाता है, वह मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। कोई शिव से द्रोह करता है मेरा भक्त कहलाता है, जैसे रावण ना, हाँ, जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है वह मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और शंकर से विमुख होकर मेरी जो भक्ति चाहता है वो नरकगामी मूर्ख और अलग बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय है परंतु जो मेरे द्रोही हैं, उन शिव जी के द्रोही हैं, मेरे दास बनना चाहते हुए मनुष्य घोर नरक में निवास करते हैं। जो मेरे द्वारा इसे जे रामेश्वर दर्शन करी हूँ ते तनु तजी मम लोक सिदर। जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित इस रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, ये आज से इसका नाम रामेश्वर होगा, राम का ईश्वर, ये ज्योतिर्लिंग है। वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे और जो गंगा जल लाकर इस पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य भक्ति अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। सायुज्य का मतलब जुड़ जाना, मेरे में ही लीन हो जाएगा, मेरे को भक्ति प्राप्त करेगा। और जो छल छोड़कर निष्काम होकर रामेश्वर की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना परिश्रम के इस संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। और भगवान के पूजन की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकार हर भज शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोए भाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव।
करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग हरिता जग करता, जग हरिता जग करता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हरि स्वामी, मनवांचित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार रामचंद्र जी के वचन सबको अच्छे लगे और चतुर्नल नील ने सेतु बांधा। भगवान की कृपा से यह उनका उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं, दूसरों को डुबो देते हैं, वही जहाज के समान सुनते रखते हुए और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है यहाँ पर, ना यह पत्थरों का गुण है, ये तो बांगलों की कोई करामात है। श्री रघुवीर जी के प्रताप से समुद्र भी पर पत्थर भी तैर गए। राम जी को छोड़कर कोई किसी दूसरे स्वामी को जो बसते हैं वो निश्चय मंद बुद्धि है। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया और राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और भगवान ने रघुनाथ जी ने सेतुबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन करने के लिए सब जलचर, जल के अंदर जो दैव थे समुद्र में, वो प्रकट हो गए और जल के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मत्स्य, सर्प और जितने 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी के डर से तो वे डर भी रहे थे। प्रभु को देखने के लिए सब अपने आपस में वैर विरोध भूल करके प्रभु को देखने के लिए आए। हटाने से भी नहीं हटते हैं। प्रभु राम जी की आज्ञा पाकर सेना चली और सेतुबंध पर बड़ी भीड़ हो गई। कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे तो कितने ही जलचर जीवों पर चढ़कर पार जाते हैं। कृपालु रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी ऐसे दृश्य को देखकर हंसते हुए चले। रघुवीर जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब सिंधु पार प्रभु ने डेरा डाला। सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। ये सुनते 20 वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु और समय छोड़ करके सब वृक्षों के फल लग गए। और रास्ते में जहाँ पर उनको वानरों को कई राक्षस मिल जाते हैं तो उन्हें घेर करके खूब नचाते हैं। दांतों से उनके नाक कान काट करके और प्रभु का श्वेत सुना करके सब उन्होंने जाने को कह देते हैं। जिन राक्षसों के नाक कान काट डाले गए उन्होंने रावण से जा करके सब समाचार कहा कि समुद्र के पर सेतु का बांधा जाना। कानों से सुनते रावण घबरा करके 10 मुखों से बोल उठा। रावण हराने लगा। अब बांधो बन निधि नीर निधि जल निधि सिंधु बरीस सत्य तो निधि कंपति उदधि पयोधि नदी से सियावर रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। राम बोला वन निधि। वन निधि किसका नाम है? समुद्र का। ये सारे समुद्र के नाम है। बोला वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिस, तोय निधि, कंपति, उद्धि, पयोधि नदीश को क्या समुद्र ने क्या सचमुच ही बांध लिया गया है? फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि राम जी आ गए तो उन्होंने खेल में समुद्र को बंधवा लिया। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर काहे प्रीतम क्रोध त्याग करके मेरी बात को सुनिए। नाथ वैरुति की जयता ही सो बुद्धि बल सकी जीत जाही सो।
तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलुख दोत दिन करी जैसा। बोला हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए, समान आदमी से शत्रुता करनी चाहिए, जिससे बुद्धि और बल के द्वारा आदमी जीत के उसी से शत्रुता करनी चाहिए, दुश्मनी करनी चाहिए। आप और रघुनाथ जी में क्या बराबरी है? कहाँ आप जुगनू और सूर्य। उन्होंने जिन भगवान ने श्री राम जिन भगवान ने मधु और कटप जैसे दैत्य को मार डाला और वराह रूप धारण करके जिन्होंने नरसिंह को और नरकशिप को मार डाला, नरसिंह रूप धारण करके, वराह रूप धारण करके जिन्होंने राक्ष को मार डाला, सूरवीर दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु राक्ष को मार डाला, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांध लिया, परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरने के लिए राम रूप में अवतरित हुए हैं। उनका विरोध न कीजिए, जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। राम जी के चरणों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर जानकी जी को सौंप दीजिए, और आप पुत्र को राज्य दे करके अब बहुत राज्य भोग लिया, अब आप जंगल में चले जाइए और भगवान का भजन कीजिए। हे दशमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे फल में राजा को वनवास में वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी वामन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि को रचने वाले श्री राम जी हैं, और सारी विषयों की ममता छोड़ करके उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए। यही श्रेष्ठ साधन है इस समय। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा। रावण ने मंदोदरी को उठाया और उसने कहा, है प्रिय सुन, तू व्यर्थ ही बेईमान रखा है, बता दो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? क्योंकि रावण ने तो अपनी मुक्ति करवानी है। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज सभी दिक्पालों को, काल को मैंने भुजाओं से जीत लिया है। मंदोदरी उसने बहुत समझाया, परंतु मंदोदरी ने कि उसने एक नहीं सुनी। रावण ने फिर सभा में जाकर बैठ गई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल वश्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी सोच ली कि भी अब काल के वश होने के कारण इसके मन में अभिमान हो गया है, और सभा में आकर के मंत्रियों से पूछा, शत्रु के साथ किस प्रकार युद्ध करना होगा? मंत्री कहने लगे, हे राजसेनाथ, सुनिए, आप बार बार क्यों पूछते हैं? क्या आपको भय लगने लग गया है? मनुष्य, बानर, भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। और कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों में बहुत थोड़ी बुद्धि है। प्रहस्त बड़ा समझदार है, वो रावण को समझाने लगा कि नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री यति थोर। इन मंत्रियों की, आपके जो मंत्री हैं, इनमें बुद्धि नहीं है, यदि आपको गलत सलाह दे रहे हैं, इनकी बात मत मानिए आप। ये सभी मूर्ख खुशामदी हैं और मुंह ठकुर स्वाति कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। इस प्रकार हे नाथ, एक बंदर पहले समुद्र लाग कर आया था, और जिसका चरित्र सब लोग गाते हैं, और उस समय तुम लोगों ने किसी को भूख नहीं थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन है, उसमें उसको भोजन नहीं किया जो आया था, तुम्हारी लंका चला गया। नगर जलाते समय उसे पकड़कर खाया क्यों नहीं? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी तो है, परंतु आगे चलकर बहुत दुख भोगना पड़ेगा। हे तात, मेरे वचनों को आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझिए। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत हैं, जो प्यारी प्यारी बातें, मुंह पर मीठी बातें लगने वाले बात ही सुनते और कहते हैं। हे प्रभु सुनो, सुनने में कठोर परम हितकारी वाणी को जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य थोड़े हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनई जे कही ने ते नर प्रभु थोरे।
जो सुनने में कठोर परंतु हितैषी वाणी को सुनते हैं वो मनुष्य बहुत थोड़े हैं संसार में। मेरी नीति सुनिए, पहले दूत भेजिए और फिर सीता जी को देकर राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। और यदि वो स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ में झगड़ा करने की जरूरत नहीं, और यदि फिर नहीं जाए तो फिर सम्मुख युद्ध भूमि में उनसा डटकर मुकाबला कीजिए। तथा समापत होते हैं। सुनो वीर हनुमान रामायण वैकुंठ में, आप करो विश्राम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।